नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब चाहते हैं कि भारत की लड़कियां 18 साल की उम्र में शादी न करके 21 साल की उम्र में शादी करें। इसके लिए विधिवत गुरुवार को मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया। मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया गया है कि अब लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर दी जाएगी और इसी शीतकालीन सत्र में यह विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पारित करवाकर कानूनी जामा पहना दिया जाएगा और तत्काल उस पर कार्रवाई भी शुरू कर दी जाएगी। ऐसा फैसला मंत्रिमंडल ने लिया है। जैसा कि मोदी सरकार के हर फैसले का विरोध विपक्ष करता ही है, इसका भी विरोध शुरू कर दिया है। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा अभी तक इस पर कुछ खुल के नहीं बोले हैं, लेकिन विरोध तो करेंगे। अगर मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार कोई भी फैसला लेगी तो उसका विरोध तो कांग्रेस करेगी, चाहे वह देश हित का ही फैसला क्यों ना हो। आज तक का इतिहास है, 2014 से लेकर के आज तक जितने भी निर्णय मोदी सरकार ने लिए, जितने भी कानून बनाए, उसका विरोध तो कांग्रेस ने किया ही किया, चाहे वो देश हित का ही मामला क्यों ना हो। नोटबंदी, जीएसटी आदि मुद्दे देश हित में थे कि देश के खिलाफ थे, यह अभी तक तय नहीं हुआ है, लेकिन निश्चित है कि कालाबाजारी रुकी है, 2 नंबर के पैसे कम हुए हैं, आतंकवाद पर नियंत्रण हुआ है, नक्सलवाद नियंत्रित हुआ है, यह सब सच है। लेकिन पूरा आकाश सर पे लेके घूमने काम कांग्रेस पार्टी ने किया। अकेली कांग्रेस नहीं, सारी विपक्षी पार्टियों ने किया। अब जब नरेंद्र मोदी लड़कियों की शादी की उम्र, लड़कों की उम्र समान करने का फैसला कर लिए हैं, तो निश्चित है किसी न किसी बहाने इसका विरोध अब शुरू होगा। लड़की हूं, लड़ सकती हूं बोलने वाली प्रियंका वाड्रा किस रूप में विरोध करेंगी, ये अभी उनका जब बयान बाहर आएगा, जब वो माइक से भाषण देना शुरू करेंगी, इस पर कुछ बोलेंगी, तब पता चलेगा। लेकिन ओवैसी की पार्टी खुलकर बोलने लगी, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के नेता खुलकर बोलने लगे, मुस्लिम नेता खुलकर बोलने लगे, मुस्लिम सामाजिक कार्यकर्ता, एनजीओ जो मुसलमानों के कल्याण के लिए काम करते हैं, एनजीओ, वो खुलकर बोलने लगे। उनका अलग ढंग का आरोप है, वो सीधा इसका संबंध जनसंख्या नियंत्रण से जोड़ने लगे हैं, जबकि जनसंख्या नियंत्रण से इस कानून का कुछ भी लेना देना नहीं है। 18 साल से कम उम्र पर शादी करती हैं तब वो वयस्क नहीं रहती हैं। ठीक है, 18 साल की उम्र को वयस्क मान लिया गया है, उन्हें मतदान का अधिकार दे दिया गया है, लेकिन शारीरिक रूप से लड़कियां उतनी परिपूर्ण मैच्योर नहीं हो पाती जितनी कि वो 21 साल में हो जाएंगी। तो सरकार के फैसला, एक तो कम उम्र में शादी से रोकना, दूसरा कच्ची उम्र में बच्चे पैदा करने से भी नियंत्रण लाना, बच्चे पैदा न हो इस तरह का माहौल तैयार करना। जब शादी नहीं होगी तो कम से कम ये जल्दी मातृत्व का जो भार बच्चियों पर पड़ जाता है उससे वो बच जाएंगी। अभी तक का सर्वेक्षण बताता है कि जब जिनकी शादी जल्दी हो जाती है और कम उम्र बच्चे होते हैं, उनमें माताओं की मृत्यु दर, बच्चों की मृत्यु दर ज्यादा रहती है। बाल और मातृ दोनों की मृत्यु दर अधिक है। ऐसा इंडिया में नहीं, समूचे विश्व के जितने भी सर्वेक्षण हुए हैं उन सब में ये बात प्रमाणित हो चुकी है। 18 से अगर 21 साल की उम्र की जाएगी तो उसका बहुत बड़ा लाभ लड़कियों को मिलेगा। एक तो उनकी पढ़ाई बाधित नहीं होगी। अभी ऐसा होता है खास तौर से ग्रामीण भारत में कि लड़कियां 18 साल की हुई, उनके अभिभावक शादी करके विदा कर देते हैं। पढ़ाई पूरी हुई कि नहीं पूरी हुई ये मुद्दा गौण रह जाता है। पढ़ाई छोड़ करके वो गृहस्थी बसाने में जुट जाती हैं और जब शादी हो गई है तो घर वाले अपेक्षा ही करेंगे कि बच्चे पैदा हो जाएं। बहुत बार बच्चे जल्दी माँ बन जाती हैं, इससे उनकी पूरी दुनिया ही बदल जाती है। वो अपने निजी करियर के बारे में कुछ सोच ही नहीं पाती। यह कैबिनेट ने गुरुवार को जो फैसला लिया है, यह लड़कियों के कल्याणकारी फैसले के रूप में देखा जाना चाहिए।
लड़कियों के हितकर फैसले के रूप देखा जाना चाहिए। लेकिन वह राजनीति कहीं भी राजनीति ढूंढ लेते हैं, राजनीति करने लगते हैं। अबू आजमी जी समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनका तो एकदम से उल्टा ही कहना है। वो कह रहे हैं कि 18 साल की उम्र एकदम सटीक है, सही है, क्योंकि इस समय माँ बाप शादी ढूंढ लेते हैं, शादी कर डालते हैं, अच्छे बच्चे मिल जाते हैं, अच्छे वर मिल जाते हैं, दूल्हा दुल्हन की अच्छी जोड़ी मिल जाती है। ऐसा उनका तर्क है। उनका कहना है कि विलंब होगा तो इसमें बाधा आएगी, खासतौर से ग्रामीण भाग में। उनका अपना जो तर्क है वो ठीक है। एक परिवेश में, एक दृष्टिकोण से, माँ बाप के दृष्टिकोण से जो तर्क दे रहे हैं उसमें कहीं न कहीं आंशिक सच्चाई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि लड़कियों को सीधा बलि चढ़ा दिया जाए। यह दुर्भाग्य की बात है। आज भी भारत में लगभग 50% शादियां 18 साल से कम उम्र में हो रही हैं। बाल विवाह हो रहा है। तकनीकी तौर पे 18 साल से कम उम्र की शादियां हैं वो बाल विवाह के अंतर्गत आती हैं। वो आपराधिक मामले उनके खिलाफ दर्ज होने चाहिए। जो बाल विवाह कर रहे हैं माँ बाप के खिलाफ भी आपराधिक मामले दर्ज होने चाहिए। दूल्हे के पक्ष वालों के खिलाफ भी यही आपराधिक मामला दर्ज किया जाना चाहिए। लेकिन लोक लज्जा आदि कारणों से लोग FIR या पुलिस कंप्लेंट तक नहीं जाते। यदि कोई गांव का व्यक्ति, यदि कोई सरकारी एजेंसी इसमें सक्रिय हुई तो बाल विवाह के मुकदमे दायर होते हैं, वरना मामला तब जाता है। सच्चाई यह है कि आर्टिकल 15 कहता है कि लड़की और लड़के में भेद नहीं किया जाना चाहिए, सबको समान अवसर मिलना चाहिए। यदि लड़का 21 साल का है तो लड़की भी 21 साल की होनी चाहिए। इससे उनका जो मैच्योरिटी लेवल है वो समान रहेगा, तो उनका भविष्य उज्जवल होगा। बच्चे होंगे उनका भविष्य उज्जवल होगा, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। ये कोई हवाई फैसला नहीं है। ये फैसला बाकायदे तार्किक, वैज्ञानिक आदि तथ्यों को सामने रख करके लिया गया फैसला है। लगभग 42 साल बाद यह फैसला हुआ है। 1978 में 18 साल की उम्र शादी की उम्र तय की गई थी लड़कियों की, और 21 साल की उम्र लड़कों का निर्धारित किया गया था। वह 1929 में शारदा एक्ट के तहत भारत में 15 साल की उम्र तक जो शादियां पहले हुआ करती थी उन्हें बढ़ाकर 18 साल किया गया था। नरेंद्र मोदी जी ने 2020 में लाल किले से कहा था कि वो लड़कियों को समान अवसर देने के पक्ष में है। लड़कियों की विवाह की उम्र भी फिर से तय की जाए इस पक्ष में है। और उन्होंने उसके तहत ही जया जेटली की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी, टास्क फोर्स गठित किया था, जिसने पूरे देश में हर स्तर के लोगों से चर्चा किया। हर बुद्धिजीवी, ग्रामीण परिवेश की महिलाएं, शहरी महिलाएं, कामकाजी महिलाएं, डॉक्टर, वैज्ञानिक, सबसे चर्चा किया। चर्चा करके जो फैसले पर पहुंचे, जो उन्होंने जिस तैयार किया, उसमें उनकी राय यही थी, कमेटी टास्क फोर्स की राय यही थी कि लड़कियों की उम्र बढ़ा करके 21 साल कर दी जाए। ये जेटली कमेटी की रिपोर्ट है। इससे सबका कल्याण है, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति कल्याण है। व्यक्ति से तात्पर्य अगर लड़की जिस घर में है उसका भी भला होगा, जिस घर में बहू बन के जाएगी उसका भी भला होगा। मैच्योर लड़की बहू बन के आएगी, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से मैच्योर लड़की बहू बन के आएगी, और मैच्योर लड़की की माँ बाप विदाई करेंगे तो निश्चित है इसका बेहतर परिणाम समाज को दिखेगा। पढ़ी लिखी लड़कियां होंगी, सुशिक्षित होंगी तो समाज का भला होना ही होना है। इस फैसले से वैसे शीतकालीन सत्र में इसको सरकार लोकसभा और राज्यसभा में पारित कराएगी, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाएगा, फिर कानून पर अमल होना शुरू हो जाएगा। इसका सीधा फायदा देश की 4 करोड़ 64 लाख लड़कियों का होगा, जो 18 से 21 वर्ष के बीच की उम्र की लड़कियां हैं। उनका आंकड़ा 4 करोड़ 64 लाख है। इतना बड़ी मात्रा में लड़कियां इससे सीधे लाभान्वित होंगी, प्रभावित होंगी। दूसरा, सबसे अच्छी बात यह है कि लड़कियों ने स्वागत किया है, लड़कों ने भी स्वागत किया कि लड़कियां इससे उत्साहित दिखी, उन्हें अच्छा लग रहा है। कोई भी लड़की अपने माँ बाप को छोड़ के, अपनी पढ़ाई छोड़ के, अपना कैरियर का निर्माण छोड़ करके शादी करना आज के ज़माने में पसंद नहीं कर रही है। वो पहले अपना कैरियर, पहले अपना
शिक्षा दीक्षा, इसके बाद वो गृहस्थी बसाना चाहती है। तो इस फैसले से लड़कियां बहुत प्रसन्न हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। 2011 की जनगणना के मुताबिक इस समय देश में 18 वर्ष की उम्र की 1,29,00,000 लड़कियां हैं। 19 साल की उम्र वाली 1 करोड़ के आसपास लड़कियां हैं। 20 साल की उम्र वाली 1,39,00,000 हैं और 21 साल की उम्र की 1,94,00,000 हैं। कुल मिलाकर के 4,64,00,000 बच्चियां हैं जो 18 से 21 के बीच में हैं। अभी तक उम्र 18 साल की लड़की 21 साल का लड़का हो तो शादी हो सकती थी। 18 से कम की लड़की होगी तो शादी नहीं मानी जाएगी, वो बाल विवाह के तहत अपराध का मामला बनेगा। लेकिन दुर्भाग्य देश का कि बड़े पैमाने पर बाल विवाह आज भी हो रहा है। सारा नियम कानून बना है, धरा का धरा रह जा रहा है। नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए लोग आज भी बाल विवाह कर रहे हैं। ग्रामीण परिवेश में तो हो ही रहा है, शहरी परिवेश में भी शादियां होती हैं। जब पुलिस पहुंचती है, पकड़े जाते हैं तो कहते हैं शादी नहीं कर रहा हूं, ये मंगनी का रस्म है। तो इस तरह से पुलिस को कानून को धता बताने का काम आज भी जारी है। खैर, जब तक पूरा समाज सुशिक्षित नहीं होगा, इस पर कुछ भी कहना उचित नहीं है। पहले समाज को इसकी जानकारी देनी होगी कि कम उम्र में शादी करने के बाद यदि बच्ची मां बनती है तो उसके शारीरिक विकास नहीं हुए रहते, क्या दुष्परिणाम होता है। लड़की भी मर सकती है, होने वाला शिशु जो पेट में पल रहा होगा वो ही मर सकता है, दोनों के दोनों मर सकते हैं। यह बात लोगों को समझानी होगी। अगर अवयस्क शादी होती है तो ये सारे नुकसान हैं, शारीरिक विकास नहीं हुआ रहता। यह फैसला लड़कियों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही कल्याणकारी हितकर फैसला है। अभी तक जो सर्वेक्षण आए हैं उसमें जितने भी प्री मैच्योर डिलीवरी के मामले आए हैं उसमें कम उम्र में शादी वाली या कम उम्र में मां बनने वाली लड़कियों के मामले दिखे हैं। सरकार इसे रोकना चाहती है। सरकार चाहती है कि इस पर नियंत्रण हो, लड़कियां मैच्योर हों तब शादी हो, तब वो अपने हिसाब से मां बने। राजनीति लाई जा रही इसमें अल्पसंख्यक लोग अलग तर्क लगा रहे हैं। अल्पसंख्यक लोगों का तर्क अलग है। उनका मानना है कि जो 3-4 साल बढ़ रहा है, इस दौरान जो बच्चे पैदा होते वो बच्चे रुक जाएंगे तो उनकी आबादी पर कंट्रोल हो जाएगा। उनके यहां एक भ्रम फैलाया गया है या भ्रम फैलाते हैं मौलवी लोग कि जितने बच्चे पैदा करोगे उतना ऊपर वाला प्रसन्न होगा। तो वो जितनी जल्दी बच्चे पैदा होंगे, जितनी अधिक आबादी बढ़ा देंगे, इससे ऊपर वाला प्रसन्न होगा। इसके लिए वो परेशान, उस समूह में लोग परेशान दिख रहे हैं कि जो 3 साल का समय जा रहा है, 3 साल में 3 बच्चे पैदा हो जाएंगे, जो इससे वो परेशान दिख रहे हैं। इसमें कोई मखौल नहीं उड़ा रहा हूं मैं, सच्चाई है। हर साल बच्चे पैदा होने के कई उदाहरण हैं, आप देख सकते हैं। चले जाइए झुग्गी झोपड़ियों में, उनके यहाँ आपको दिख जाएंगे। एक गोद में, एक पेट में, एक नीचे, इस तरह से बच्चे दिखेंगे। ये तो एक मां की बात कर रहा हूं। तो वो इसको धार्मिक दृष्टिकोण से जोड़ करके अलग ढंग का अपवाद, अलग ढंग का कुप्रचार शुरू कर दिए हैं। खैर, सरकार मानने वाली नहीं है। सरकार ने जो फैसला किया है उस पर अडिग रहने वाली है। अब वो किसान आंदोलन या गमले में धनिया बोने वाले लोगों का आंदोलन अब काम नहीं आएगा। अब सरकार जो कुछ फैसला करेगी वो सोच समझ करेगी और उस पर अमल कराएगी। अब कहीं भी भीड़ इकट्ठा नहीं होने देगी, चाहे उसके लिए जितनी भी लाठियां भाजनी हो, जितने भी हथियारों का प्रयोग करना हो, सरकार करेगी। यह राष्ट्रहित का मामला है, लड़कियों के कल्याण का मामला है। लड़कियां ही देश की भावी कर्णधार होती हैं। उनके ही पेट से जन्मे बच्चे आगे भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सब बनते हैं। वो माँ बनती हैं। तो अगर उनका ही बेस कमजोर होगा तो देश कमजोर हो जाएगा, उनका बेस मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। इस फैसले से सरकार को कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। इतना ही नहीं, जनसंख्या नियंत्रण का जो भ्रम फैला रहे हैं लोग, तो जनसंख्या नियंत्रण तो होना ही चाहिए। पैदा कोई करे और उसका दंड कोई और भुगते, ये कहां का न्याय है। जिसने पैदा किया है, खिलाने की जिम्मेदारी उसकी है। सरकार ठेका नहीं ले रखी किसी का, टैक्स पेयर ठेका लिए है किसी का। पैदा किए हो, खिलाने का प्रबंध करो, नहीं तो क्यों पैदा किए। ये सच है कि बच्चे ऊपर वाले की देन है, जैसा कहते हैं सबके लिए सच है। अगर ईश्वर न चाहे तो बच्चा हो ही नहीं सकता, ये सच है। लेकिन कितना स्वीकार करना है ये तो अपने हाथ में है। चादर फैलाकर जितना दे रहा है सब स्वीकार कर लोगे तो आगे की जिम्मेदारी कौन देखेगा। आवश्यक है
उतना ही स्वीकार करो जितना झोली में समाए। इस फैसले पर पूरे देश को संगठित होकर के इस फैसले को लागू करवाने पर सरकार पर जोर डालना चाहिए। जो विरोध करें उनके खिलाफ खड़े हो जाना चाहिए। आपको कैसा लग रहा है? क्या 18 साल से उम्र बढ़ाकर 21 साल करने का जो सरकार का फैसला है, क्या वो उचित है अथवा अनुचित है? आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय हमारे चैनल नेशनल न्यूज चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे राष्ट्र हित से जुड़े जिन मुद्दों पर हम वीडियो बनाएं और पोस्ट करें वो आपको तत्काल मिल जाएं। धन्यवाद।